अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए विंटर के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं अदरक का सालन और इसको बनाने के लिए 100 ग्राम हमने अदरक लिए। अदरक को देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है और मैंने ये बारीक सुराख वाला ग्रेटर लिया है ताकि अदरक हमारी बारीक सी कद्दूकश हो जाए। और इसको पीसना नहीं है, बस इस तरीके से आपने इसका कद्दूकश कर लेना है। मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं 10 अदद और इनको मैं पीस लूँगी, इनका फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। 2 हरी प्याज ली है मैंने यहाँ पर, इनको भी हम काट लेंगे। और 3 अदद हरी मिर्चें हमने ली हैं। और बाकी के जो इसके स्पाइसेस हैं, जो इसमें और चीज़ें जाएंगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब हम पकाते रहेंगे आपको हाथ के हाथ बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 1 मिनट तक इसको चम्मच चलाते हुए हल्का सा पका लेना है। तो अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही में अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है। और खाना पकाते टाइम छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका हमें ख्याल करना होता है। अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा खाना बहुत ही लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी है, आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। इस टाइम पर 3 से 4 मिनट तक आपने चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। तो बस अब हमने इसको पकाना है इसी तरीके से। तो जो लोग अदरक का सालन बनाते हैं तो उनको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और जो लोग नहीं बनाते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये सालन बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि अदरक हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली विंटर के लिए। इसके इस्तेमाल से अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ और साथ ही में नमक डाल देंगे हस्बे जायका। नमक इसमें कम डलता है, ज़्यादा नहीं डलेगा। और साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। हल्दी भी विंटर के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें सर्दी के सीज़न में आप लोग। अब मैंने धनिया पाउडर डाला है आधा चाय का चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम और मसालों को बस अब इतना पकाएंगे कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, वरना जो अदरक की खुशबू होती है ना वो इसमें ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसको बस थोड़ी सी देर पका लेती हूँ, इतना कि ये मसाला अच्छी तरह से इसका कुक हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे पकने में। अदरक के इस्तेमाल से आप अपना वज़न भी बहुत तेज़ी के साथ कम कर सकते हैं। अगर आप ये बनाकर रख लें और आप रोज़ाना इसको ब्रेकफास्ट में आप इसको खाएं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्दी है। ये आप इसको ब्रेकफास्ट में रोज़ाना इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, चाहें तो आप स्किप कर दें। लेकिन अंडा डालने से इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है, ऑमलेट स्टाइल सा। ये बहुत ही मज़े का लगता है सालन। हरा धनिया मैंने साथ में डाल दिया है। अब हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। बस इतना पकाएंगे कि अंडा इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। अदरक का सालन चपाती के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और पराठे के साथ भी ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और जो हमारा अदरक का सालन है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारा अदरक का सालन। अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती या पराठे के साथ खाएं,
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।